साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से, संपादक कर जानकारी पाक्षिक पत्रिका, जो कि अपने 16 साल का सफ़र पूरा करने जा रही है इस जून के प्रथम पाक्षिक में। और इसके अलावा मैं एसोसिएशन टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर एक संगठन खड़ा है जिसमें करदाता एवं टैक्स प्रोफेशनल्स, इसमें एडवोकेट, CS वगैरह सब शामिल हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य सरकारी जो प्रणालियां हैं, सरकार की प्रणालियां हैं, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से GST, इनडायरेक्ट है और डायरेक्ट है, इनकम टैक्स, उस पर जो दिक्कतें आती रहती हैं, जो कमियां हो रही हैं, उन पे हम जो अथॉरिटी हैं, प्रॉपर अथॉरिटी हैं, उनके समक्ष अपनी समस्या उठाते हैं। और इस संबंध में अभी हम पिछली वीडियो बताया था, कल की वीडियो मैंने, कि हमने इनकम टैक्स का जो प्रपोज्ड इनकम टैक्स बिल 2025 है, उस पर भी हमने कुछ सजेशन दिए हैं। क्योंकि सजेशंस को मैं इसलिए डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता क्योंकि अभी हमने सिलेक्ट कमेटी को भेजा है। सिलेक्ट कमेटी से हमें नोटिफिकेशन भी आने वाला है, तो उसको हम डिस्क्लोज़ करना एक उचित नहीं है। आज का विषय है GST पारित आदेशों में वैधानिकता एवं त्रुटि निवारण का विभागीय निर्देश। 2017 से जो GST लगा, उसके 3 साल बाद जब सेक्शन 61 में स्क्रूटनी हुई और 73, 74 में, 75 में जब ऑर्डर्स पारित हुए, उसमें बहुत से ऐसे ऑर्डर्स देखे गए जो कि त्रुटिपूर्ण थे और वैधानिकता से परे थे। ये कहा जाए कि स्पीकिंग ऑर्डर नहीं थे, वो केवल तथ्यों को न देखते हुए, तथ्यों को एक बाईपास करते हुए ऑर्डर पारित किए गए, जिसमें टैक्स पेयर्स काफ़ी पीड़ित हुए और पीड़ित भी हुए। तो उस बारे में हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो जजमेंट्स देते रहते हैं, डिपार्टमेंट के ऊपर अवार्ड भी करते हैं अधिकारियों के ऊपर। इस मामले में एक आदेश जो था, ऑर्डर था, उसका संज्ञान लिया आयकर आयुक्त राज्य कर उत्तर प्रदेश डॉक्टर नितिन बंसल ने। नितिन बंसल जी को मैं बता दूं कि काफ़ी प्रैक्टिकल अधिकारी मुझे लगते हैं, क्योंकि वो ऐसी समस्याओं को तुरंत ही संज्ञान लेते हुए और प्रदेश भर के अधिकारियों को डायरेक्शन भी देते आए हैं। बहुत प्रशंसनीय है, सराहनीय है डॉक्टर नितिन बंसल का ये कार्य, हम प्रशंसा करते हैं। तो जो डायरेक्शन उन्होंने दिया है, उसमें सर्कुलर नंबर 129 डेटेड 7 मई 2025 को उन्होंने इशू किया, जिसमें पॉइंट नंबर पहला कहा उन्होंने, GST पंजीयन निरस्त होने एवं बहाल ना होने की दिशा में व्यापारियों को जारी नोटिस ऑनलाइन पोर्टल से माध्यम प्रेषित किए जा रहे हैं। सेक्शन 169 के अंतर्गत अब ऐसे मामलों में करदाता को पंजीकृत पते पर स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट से प्रेषित किए जाने चाहिए। तत्पश्चात नोटिस प्राप्त की रसीद पत्रावली पर रखी जाए। इस निर्देश के तहत ही ऐसे प्रकरणों में कार्रवाई की जाए। अभी तक देखा होगा आपने, नोटिस जितने भी सर्विस होते हैं वो ऑनलाइन सर्विस हो जाते हैं या मोबाइल पे हो जाते हैं, ईमेल पे हो जाते हैं, जिसको टैक्स पेयर डेली ईमेल ना खोलने के कारण, या बहुत से टैक्स पेयर्स पे छोटा वाला मोबाइल जो एंड्रॉयड फाइल नहीं है, सिंपल फ़ोन है, तो वो इसको नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई कर दी जाती है। ये पॉइंट नंबर 1 जो है रजिस्ट्रेशन और रिवोकेशन दोनों के विषय में दिया है। सेकंड पॉइंट है विभागीय अधिकारी द्वारा GST के तहत पारित आदेश सुविचारित एवं मुखरित आदेश पारित नहीं किए जा रहे हैं। व्यापारी के उपस्थित होने पर भी आदेश बहुत ही संक्षिप्त रूप से पारित किए जा रहे हैं। कारण बताओ नोटिस की मात्र नकल की जा रही है। अतः निर्देश किए गए हैं कि न्याय निर्णय अधिकारी प्रश्नगत नोटिस के प्रत्येक बिंदु की समीक्षा करते हुए तर्कपूर्ण ढंग से मुखरित आदेश पारित करें। अपीलीय अधिकारी एवं उच्च न्यायालय द्वारा इस आधार पर प्रश्नगत आदेश को निरस्त नहीं किया सके। बहुत से ऑर्डर्स आपने देखे होंगे 73, 74 में या 75 में या 122 के अंदर या 130 के अंदर स्पीकिंग ऑर्डर्स नहीं है। एक शो कोज नोटिस इशू किया, उसी को आधार लेकर के आदेश जारी कर दिया गया। अब टैक्स पेयर जो है, रजिस्टर्ड डीलर है, वो अपना अपील में जाता रहे, हाई कोर्ट जाता रहे। हर आदमी अपील में जा सकता, हर आदमी हाई कोर्ट जाने की स्थिति में नहीं है, तो वो GST ट्रिब्यूनल अभी काम करना शुरू नहीं किया है। तीसरा पॉइंट है अधिकारी द्वारा पारित आदेश करते समय आरोपित किए जा रहे अर्थदंड की धनराशि का स्पष्ट उल्लेख नहीं किए जा रहे हैं। मात्र यह अंकित कर देना कि धारा 73 के तहत वे अर्थदंड धनराशि आरोपित की जा रही है, विधिक रूप से उचित नहीं है। सेक्शन 75 सबसेक्शन 7 का स्पष्ट उल्लंघन है।
कारण बताओ नोटिस एवं आदेश दोनों में धनराशि को स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना अनिवार्य है। कारण बताओ नोटिस से अधिक अर्थदंड की धनराशि आरोपित नहीं की जा सकती। अतः अधिकारियों को इस और स्पष्ट सुविचारित आदेश पारित करने होंगे, अन्यथा की स्थिति में न्यायालय इस आधार पर आदेश निरस्त कर सकती है। मतलब ऐसे आपने देखा होगा कि शोकॉज नोटिस आया, उसमें टैक्स इम्पोज का जो उन्होंने कहा कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपको इतना टैक्स इम्पोज कर दिया जाएगा। लेकिन जब आदेश किया तो जो कारण बताओ शोकॉज नोटिस में जो टैक्स अमाउंट दिखाया था उससे कहीं अधिक पेनल्टी इम्पोज कर दी। तो ये अपने आप में कारण बताओ नोटिस और आदेश आपस में काटते हैं। इस मामलों में हाई कोर्ट ने काफ़ी संज्ञान लिए हैं, तो ऐसे आदेश को निरस्त भी किए हैं। पॉइंट नंबर 4 सेक्शन 75 सब सेक्शन 4 के अंतर्गत व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर आदेश पारित करने से पूर्व दिया जाना अनिवार्य है। सेक्शन 73 एवं 74 के अंतर्गत न्याय निर्णय की कार्रवाई में कारण बताओ नोटिस का जवाब दिए जाने की अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व नहीं होनी चाहिए। यथासंभव व्यक्तिगत सुनवाई की अंतिम तिथि को ही आदेश पारित करना होगा। यदि उन तिथि पर किसी कारणवश आदेश पारित करना संभव न हो तो करदाता को नई तिथि में व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाए। सक्षम अधिकारी द्वारा सुनवाई के उपरांत आदेश सुरक्षित कर लिया जाए। युक्त समय के अंदर आदेश पारित करना सुरक्षित करें। मतलब देखा होगा आपने कि साहब कंप्लाइंस नोटिस का नहीं हुआ, आदेश पारित कर दिया, या पहला नोटिस दिया शोकॉज नोटिस, सेकंड डेट लगाई और आदेश पारित कर दिया, जबकि लॉ के अनुसार 3 अवसर देने पड़ेंगे। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत जो है उसके अंदर 3 अवसर देना है। यदि फिर भी नहीं आता है, टैक्स पेयर टर्न अप नहीं होता है, तो उसको फाइनली शोकॉज नोटिस जारी करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। आयुक्त राज्य कर उत्तर प्रदेश द्वारा विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि विभागीय कार्रवाई में अथवा पारित आदेशों में कोई विधिक त्रुटि न रहे। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन किया जाए। मुखरित आदेश माने स्पीकिंग ऑर्डर सबल विधिक प्रावधानों पर पारित किए जाएं। ऑर्डर मस्ट बी इन स्पीकिंग शेप। स्पीकिंग ऑर्डर होने चाहिए। ये नहीं कि मतलब आपने अंदाजे से या ऐसा माना जा सकता है, ऐसा कारण तो होगा कोई, जो मानने का कारण क्या है। यदि आप पे रीज़न टू बिलीव का अधिकार है तो रीज़न टू बिलीव में आपका रीज़न विश्वास करने का कारण क्या हो सकता है, ये भी आपको ऑर्डर में लिखना चाहिए। इस मामले में मैं पुनः कमिश्नर महोदय की मैं प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने इस बात संज्ञान लिया और इस बात को सुधार के लिए निर्देश जारी किए। ये सर्कुलर जो आया था 129 डेटेड 7 मई 2025 को, इस बारे में हमारे एसोसिएशन टैक्स पेयर के प्रोफेशनल के जो उत्तर प्रदेश चैप्टर के अध्यक्ष हैं अंकुर गंगल जी अलीगढ़ के, उन्होंने बड़ी प्रशंसा व्यक्त करी है। इसके अलावा राजेश शर्मा जी हैं, कुशीनगर वाले हमारे मित्र हैं, उनको ही कहना ये कि कमिश्नर का ये बहुत ही प्रशंसनीय सराहनीय सर्कुलर है। बहुत से साथियों का मेरे फ़ोन आए हैं, इसके बाद डिस्कस भी हुआ है, और इसमें जो हमारे विशेष भूमिका रही है आपके सामने प्रस्तुत करने की, मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, मार्गदर्शक हैं संतोष गुप्ता जी कानपुर वाले। तो साथियों, इस तरह की प्रॉब्लम अगर आप सामने आती है या आप किसी ऑर्डर संतुष्ट नहीं हैं तो आप मुझे अवगत करा सकते हैं। उस पर अगर हम ठीक समझते हैं और आपकी डिमांड सार्थक है, जेन्युइनली आप इस बात पर पीड़ित हुए हैं, तो हम उस मामले को उठाने के लिए मतलब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और एसोसिएशन का हमारा मेन एम यही है कि प्रोफेशनल्स और टैक्स पेयर्स को कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो हम उस बारे में काम करें। साथियों, मैं समझता हूँ मेरी वीडियो पूरी देख ली होगी आपने। देखने के बाद में जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं करी वो सब्सक्राइब कर दें, और अपने लोकल ग्रुप जितने भी साथियों ग्रुप हैं या अपने फ्रेंड्स के ग्रुप हैं उसमें ज़रूर शेयर कर दें, इससे ये आवाज़, इस सर्कुलर की भावना अधिक से अधिक लोगों को पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत, वंदे मातरम।